एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है ज्ञान से, जहां ज्ञान बोलता है मैं अब गांव से जा रहा हूं। जाहिर है क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ। जब तुम गांव पर कब्जा कर लो उसके बाद हम अपने सोडे के बारे में बात करेंगे सैनकू। जिस पर सैनकू बोलता है जैसा तुम्हें ठीक लगे। इधर रूरी को क्रोम की चिंता है, जिस पर गिनरो कहता है तुम विनर से शादी करने वाली हो है ना, तो चिंता मत करो, अब बस मुझे या सैनकू दोनों में से किसी एक को हारना है, फिर विनर क्रोम ही बन जाएगा। मुझे पता है आप क्रोम को जीतता हुआ देखना चाहती हो। इधर सैनकू क्रोम को शाबाशी दे रहा होता है गिलास का फर्क पता लगाने के लिए, जिस पर रूरी अपनी पुजारन वाली साइड दिखाते हुए बोलती है कि नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा मैं उसी से शादी करूंगी। मैं तो बस देवताओं की एक पुजारन हूँ, तो मुझे ऐसी कोई भी इच्छा रखने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही गिनरो के तोते उड़ जाते हैं, जिस पर गिनरो बोलता है क्या इसका मतलब टूर्नामेंट कोई भी जीते इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जैस्पर मन ही मन बोलता है अबे चूतिया गिनरो, इस हालात को तू समझ क्यों नहीं रहा। ऐसा में रूरी सामा बोल भी क्या सकती है। इसके बाद इस चूतिया के दिमाग में खुद गांव का मुखिया बनने का ख्याल आने लगता है, जिसके बाद जैस्पर सेमीफाइनल का राउंड 2 शुरू कर देता है, जो गिनरो वर्सेस सैनकू का है। मैच शुरू होते ही गिनरो सैनकू पर तेज हमला करता है, जिससे सैनकू बच तो जाता है मगर काफी डरता हुआ बोलता है अबे साले चूतिए तुझे क्या हो गया है। इधर गिनरो खुश होता हुआ सैनकू पर हमला करता रहता है और कहता है रूरी ने कहा वो किसी से भी शादी कर लेगी, इसका मतलब गांव का मुखिया मैं भी बन सकता हूँ। यही मेरे चमकने का मौका है। अगर मैं मुखिया बन गया तो मुझे रोज रामेन खाने को मिलेगी और यहाँ एक हरेम भी होगा। मैं इसे एक बेमिसाल गाँव बना दूंगा। इधर सारे गाँव वाले सोचते हैं यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि तू गाँव का मुखिया बने। कुहाकू कहती है हमें इस कमीने को कैसे भी करके हराना होगा, लेकिन क्या करे सैनकू उसकी टक्कर का नहीं है। क्रोम सुइका का मांस सैनकू को देकर बोलता है सैनकू तुम्हें पता है ना हमारा हथियार भी विज्ञान ही है। सैनकू अपना भाला उस तरबूज पर रखकर गिनरो के गोटे फोड़ देता है और जैस्पर विनर घोषित कर देता है, जो कि सैनकू है। गिनरो के हारते ही सभी गाँव वाले इतने ज्यादा खुश होते हैं जितने वो मैग्मा के हारने पर नहीं हुए थे। क्रोम कहता है हम अब गाँव को किंगडम ऑफ साइंस बना पाएंगे और रूरी को भी बचा पाएंगे। इतना कहते ही क्रोम बेहोश हो जाता है। कुहाकू कहती है उसे ये जानकर राहत मिल गई होगी कि रूरी दीदी अब ठीक हो जाएंगी। ये बोलने के बाद कुहाकू को समझ आता है अरे इसका मतलब सैनकू विनर बन जाएगा और रूरी के हस्बैंड के साथ साथ गांव का मुखिया भी। ये देखकर तो जैस्पर को भी चक्कर आने लगते हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है। जैस्पर इसके बाद बोल ही देता है कि इस गांव का नया मुखिया और रूरी सामा का होने वाला पति सैनकू बनेगा, जिसे सुनकर गांव में सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुद सैनकू भी। और गांव में सबकी शक्लें देखने लायक होती हैं। आखिर ये हुआ क्या। सैनकू कहता है ये भी एक सरदर्द है, तो मुझे बस रूरी से शादी करनी है, फिर पूरा गाँव मेरा हो जाएगा, यही ना। अगर ऐसा है तो मैं ये करूंगा। जिस पर कोकुया भोकलाता हुआ बोलता है रुक जाओ सैनकू, आखिर तुम हो कौन और कहाँ से हो। किसी बाहरी इंसान को मैं यहाँ का मुखिया नहीं बनने दूंगा। सैनकू कहता है लेकिन आप तो गांव के पुराने मुखिया हो ना, मुझे आपकी सहमति में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। कैसे भी हो आखिर एक जीत तो जीत ही होती है। इतना बोलकर सैनकू वही अपना डरावना सा चेहरा बनाकर गाँव वालों से अल्कोहल मांगने लगता है। गाँव का एक बंदा बहुत सारी अल्कोहल लेकर आता है, जिसमें एक ड्रम में विनेगर भी होता है। इधर रूरी को फिर से खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है, जहाँ सैनकू सोचता है मैं पक्का श्योर हूँ उसके पास काफी कम टाइम है, यहाँ मेरे पास आराम करने का भी वक्त नहीं बचा है। सैनकू कहता है चलो जल्दी सब तैयारी शुरू करो, हमें दवाई बनानी है। इतने में 2 बंदे आके बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो यहाँ के मेन मेहमान हो, आओ हमारे साथ बैठ कर पियो, यही यहाँ का रिवाज है। जिस पर सैनकू कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मैं तलाक लेता हूँ। और ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। सैनकू कुहाकू और दद्दू अल्कोहल लेकर गाँव से 9-11 हो जाते हैं। जैस्पर कहता है ये लड़का तो सच में दिमाग से पैदल है। जिस पर रूरी कहती है लगता है अब मैं तलाकशुदा पुजारन बन चुकी हूँ। कोकुया तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है और कहता है क्या ये मजाक चल रहा है, उस आदमी को अभी पकड़ के लाओ। जिस पर किंडरो कहता है सैनकू बुरा नहीं है, प्लीज थोड़ा इंतजार करके उसे अपनी बात रखने का मौका दीजिए कि एक साइंस यूजर क्या होता है। वो 6 महीने से अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। इधर सैनकू और बाकी सभी को दिखाया जाता है। गेन सैनकू से पूछता है तो हम इससे क्या बनाने वाले हैं। जिस पर सैनकू कहता है फिक्र मत करो, तुम सब कल जान जाओगे। दद्दू बोलते हैं मैं थोड़ी देर इस पर नजर रखूंगा, अगर नदी के बहाव से ये मेरा बच्चा टूट गया तो मुझे रोना आएगा। कसेगी दत्तू गेन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ओए तुम एक कमजोर बुड्ढे को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो, यहीं रुको और मेरी मदद करो, मुझे पता है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं है। गेन दद्दू की बॉडी देखते ही मान जाता है और बोलता है हाँ मैं जरूर मदद करूंगा। कुहाकू और सैनकू क्रोम को अपने अड्डे पर उठाकर लेकर आते हैं और सैनकू क्रोम की दोनों नाक में मूत की रुई घुसा देता है, जिससे क्रोम एकदम ही उठकर रोने लगता है। सैनकू बताता है हमें अब बस इन सबको मिक्स करना है और हमारा काम फिर खत्म, कल सुबह तक रूरी की दवाई बन जाएगी। इसके बाद सैनकू दवाई बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये कोल तार इकट्ठा करता है, फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देता है। इसी तरह सैनकू धीरे धीरे अपना काम करता रहता है और सारी चीजों को मिक्स करने लग जाता है। जिस पर क्रोम कहता है रुको जरा, ये स्टेप 1 ही इतना लंबा है तो हम कल सुबह तक ऐसे कितने स्टेप करने वाले हैं। सैनकू बताता है लगभग 25 के आसपास, जो शायद इससे भी लंबे हो सकते हैं। जिसे सुनकर क्रोम की फट जाती है। इसी के साथ सैनकू के साथ साथ बाकी सब भी कड़ी मेहनत से इस काम में लग जाते हैं। इसके बाद गेन
गैन को दिखाया जाता है जहाँ दद्दू मजे से सो रहे होते हैं और गैन उस बांस की रखवाली कर रहा होता है, जहाँ गैन बोलता है आखिर ये चीज क्या है, क्या मैं अब इसे देख सकता हूँ। इसके बाद गैन उस बांस के पानी को एक गिलास में करता है और ये करते ही उसे पता चल जाता है कि आखिर ये क्या है। असल में सैनकू ने इस चीज की मदद से कार्बोनेट वाटर बना लिया होता है, जिसको लेकर गैन सीधा सैनकू की तरफ भागा चला आता है, ये सोचते हुए कि शायद सैनकू ने ये वाटर उसकी कोला ड्रिंक के लिए बनाया है। और गैन आते ही सैनकू क्रोम दोनों की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाता है। गैन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्या यहाँ कोई धमाका हुआ है? जिस पर सैनकू बताता है सच बताऊं तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस मैं एक केमिकल बना रहा था जिसमें मैंने गलती से उसमें उसकी मात्रा से ज्यादा एसेटिक डाल दिया और ये धमाका हो गया। सैनकू गैन को सब चीजें समझाता है और कहता है आखिर में वो कार्बोनेट वाटर जिससे हम बेकिंग सोडा बनाएंगे। इसी के साथ गैन का सारा जोश मिट्टी में मिल जाता है कोला पीने का। इसको लगा था कि सैनकू इसके लिए कोला बनाएगा। इसके बाद सैनकू कहता है अब बस ये आखिरी चीज बची है, हमें इसको बस सोडा से फिल्टर करके थोड़ा इंतजार करना है। इसी के चलते सैनकू सल्फरिक एसिड बना के तैयार कर देता है, जिसे देखकर सभी यहाँ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सैनकू कोहाकू से कहता है अभी से मत रो गधी कहीं की, कम से कम उसके ठीक होने का तो इंतजार कर। सब लोग गांव में जाने लगते हैं, जिस पर गैन कहता है ये बड़े दुख की बात है कि मैं गांव में नहीं जा सकता। सैनकू गैन से कहता है तू लैब में रुककर आराम से वहीं इंतजार कर गधे कहीं के, तेरे लिए वहीं सही है। इधर गैन लैब में वापस आ जाता है। लैब में वापस आते ही टेबल पर एक कोला की बोतल रखी हुई देखकर गैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इतना खुश हो जाता है कि उसे देखते ही पूरी की बोतल एक बारी में गटक लेता है। इधर सैनकू रूरी के लिए दवाई लेकर आता है उसे खिलाने के लिए, जिसे देखकर कोकोया, रूरी और जैस्पर हैरान होते हैं। जिस पर क्रोम बोलता है रूरी फिक्र मत करो, ये एक दवाई है जिससे तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। फिर सैनकू रूरी को वो दवाई खिला देता है और एक गिलास की मदद से रूरी को चेक करने लगता है। सैनकू को पता लगता है कि रूरी के फेफड़ों में पानी भर चुका है। तभी उसे एक मरा हुआ चूहा दिखता है जिसे वो अपनी लैब में लेकर आता है। गैन सैनकू से पूछता है तुम इसका क्या करने वाले हो? कोहाकू बोलती है कि हम इसे खाने वाले हैं। सैनकू बताता है वैसे इनमें काफी ज्यादा प्रोटीन होता है मगर हम इसे खाने नहीं वाले, बल्कि हम इसकी जांच करेंगे। सैनकू उस चूहे का पोस्टमार्टम करने लगता है, जिससे सैनकू को पता चलता है कि इस चूहे के फेफड़े में सूजन है। इसका मतलब ये ऐसी बीमारी है जो चूहों तक को भी हो रही है। इसके बाद सैनकू सबको बताता है कि अब सवाल ये है वो बीमारी किस तरह की है। हर एक दवाई की अपनी लिमिट होती है, हर दवाई हर तरह की बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। जिस पर सैनकू कहता है अगर उसे फेफड़ों की कोई बीमारी होगी जो कि एक बड़ी परेशानी हो सकती है तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। इतने में ही सुईका भागते हुए आती है और बोलती है रूरी दीदी को कुछ हो गया है। इधर रूरी की हालत बहुत बुरी हो जाती है और ये तड़पने लगती है। रूरी को ऐसा देखकर जैस्पर कहता है आज से पहले इनकी ऐसी हालत कभी नहीं हुई। इतने में सैनकू और बाकी सब रूरी के पास भागते हुए आते हैं। सैनकू रूरी को देखते ही हैरान हो जाता है और घुटनों पर गिर जाता है। कोकुया सैनकू को देखते ही उसका गला पकड़ के बोलता है तेरी उस दवाई की वजह से रूरी की हालत इतनी खराब हो गई है। सैनकू कहता है शायद आपने सही कहा, पर रूरी को नमूनिया की बीमारी है और हमें नमूनिया को कम नहीं समझना चाहिए, पर मैंने जो इसे दवाई दी है ये उससे 10 बिलियन% ठीक हो जाएगी। अब बस हमें उसे टाइम के साथ साथ दवाई खिलानी होगी। जिस पर कोकुया गुस्सा होकर सैनकू को मारने वाला होता है, लेकिन कोहाकू अपने बाप को रोक लेती है और कहती है आप समझने की कोशिश करिए। सैनकू भरोसेमंद है, वो दीदी को ठीक कर सकता है और मुझे सैनकू और उसके साइंस पर पूरा भरोसा है। फिर इन सबको अपनी लैब में दिखाया जाता है जहाँ सैनकू और दवाई बनाने में लग जाता है और कहता है मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि रूरी 18 साल कैसे जिंदा रह पाई नमूनिया के होने के बाद भी। कोहाकू उसके लिए जो गर्म पानी लाया करती थी शायद उसी ने अब तक उसकी जान बचाए रखी थी। कुछ दिन बाद ही रूरी बिल्कुल ठीक हो जाती है और रूरी को ठीक देखकर जैस्पर कोकुया रोने लगते हैं। इसके बाद कोकुया पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि आज से सैनकू इशिगामी गांव का मुखिया है। रूरी कहती है सैनकू मुझे काफी पहले से पता था कि तुम्हारा पूरा नाम इशिगामी सैनकू है। जिसे सुनकर सैनकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके परिवार के नाम का एक गाँव यहाँ पर क्यों है। इसी के साथ एपिसोड 15 खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।